माहौल क्या है आपको बिहार की राजधानी पटना से दिखा रहा हूं। क्या नीतीश कुमार के राजनीतिक विकल्प के तौर पर सम्राट चौधरी बीते 20 साल से जो बिहार का राजनीतिक पैटर्न चल रहा था उसे वो आगे ले जाएंगे। आम लोग क्या सोचते हैं, मैं जहां पर मौजूद हूं ये दरअसल अड्डेबाजी का एक जगह है राजनीतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का। मैं सही बोल रहा हूँ सर? यहाँ तो सब लोग, क्या नाम हुआ आपका? प्रणाम भैया, विकास कुमार यादव। सबसे पहले न्यूज़ 24 को प्रणाम है और आपको ऋषिकेश भैया प्रणाम है। अरे तो आपके नेता तो कह रहे हैं कि आपकी पाठशाला से निकला हुआ लड़का अब बिहार का मुख्यमंत्री बन रहा है। ये तो सत्य है, इस सत्य से कोई इसको नकार नहीं सकता है। लालू यादव का पाठशाला है ऐसा कि आज लालू यादव के पाठशाला से निकले हुए को भाजपा को मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। भाजपा में इतने दिनों से भाजपा क्या कर रही है कि एक नेता पैदा नहीं कर पाई बिहार में, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग। हमें खुशी है कि हमारे लालू जी जैसे महान आदमी के पाठशाला से निकला हुआ कोई नेता बिहार का सीएम बना है। आप ही के राजनीति को काटने के लिए तो कहा गया कि लवकुश समीकरण जो पहले था अब किया गया है। आप लोग सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि आपकी पाठशाला से हैं, लोग कह रहे हैं कि उनका जातिगत गणित उनके लिए ठीक है, तो भाजपा का नीति न है जी, लेकिन हम तो कहेंगे ना, इसको तो छुपा हुआ चीज़ है नहीं। हाथ कगन को वारसी क्या, ये तो सारा बिहार विदित है, सब बिहार के लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी का उदय कहाँ से हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री होने वाले हमारे सम्राट चौधरी जी का उदय कहाँ से हुआ है। आरजेडी के लिए राजनीतिक इसमें कुछ दिख रहा है। जिस समय सम्राट चौधरी का उम्र भी नहीं हुआ था, लगता है 21-22 वर्ष की उम्र में होंगे, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने उनको एक विभाग बनाया है, स्पेशल विभाग बनाया, नापतोल मंत्रालय, और सम्राट चौधरी जी को मंत्री बनाने का काम किया तो है। यही तो लोग कहते हैं कि जो लालू यादव ने राजनीतिक ताकत बनाया उसको राजनीतिक कमजोरी बताया चुनाव के वक्त में। कहा देखो सबसे कम उम्र का कोई नियम कोई कानून नहीं, आपने उम्र कम था फिर भी मंत्री बना दिया। ये तो राजनीति और अवसरवादी सब लोग होते हैं, जब जिसको जरूरत पड़ती है राजनीति में वो तो करना पड़ता है। राजनीति तो इसी को कहा जाता है ना जी, आज भाजपा को भी वही करना पड़ा। आरजेडी को कुछ फायदा होगा आने वाले पॉलिटिकली कि जो लवकुश समीकरण था, जो 24 में हम लोग देखे थे कि आप 5-6 सीटें जीत गए थे, आरा जीत गए थे, बक्सर जीत गए थे, सासाराम जीत गए थे, औरंगाबाद जीत गए थे, अब तो इंटैक्ट हो गया। जो कुशवाहा एक वक्त में आपके साथ जुड़ा था अब तो और इंटैक्ट हो गया। अभी आप जाइएगा गांव पे शहर छोड़ दीजिए, तो कुशवाहा समाज ही ऐसा है कि प्योर ब्राह्मणवाद का विरोध है। ब्राह्मणवाद का विरोधी अगर कोई जाति है बिहार में तो कुशवाहा समाज है। और भाजपा के नीति को, ये पूजा पाठ आडम्बर मंदिर मस्जिद का अगर विरोधी कोई जाति अगर पूर्ण रूप से है, 70% कुशवाहा जाति है। आप इसको माने चाहे नहीं माने, शादी ब्याह भी वो लोग लगन में नहीं करता है। अब लोग प्रयोग किया है भाजपा के लोग, तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन जमीनी स्तर पर जाइएगा तो शादी ब्याह भी बिना लगन के लोग करता है कुशवाहा समाज, ब्राह्मण को मानवे नहीं करता है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वाला मॉडल बिहार में भी आएगा। बुलडोजर राज पहले भी जब एचएम बने सम्राट चौधरी तो बढ़ा, सबसे ज़्यादा अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई, अब तो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा है बढ़ा में सामंती लोग पर बुलडोजर चला में सामाजिक न्याय की जिस सामाजिक न्याय की बात करते थे सम्राट चौधरी, उसी पर रहे अभी। जो देन है सामाजिक न्याय के ऊपर थे सम्राट चौधरी, उसी पर रहे बुलडोजर चला में। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को आगे ले जा पाएंगे? नहीं, ये सामाजिक न्याय तो इनका पैदाइश हुए लालू जी के यहाँ से, राजनीतिक पैदाइश तो वहीं से है। तो नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय क्या ले जाएंगे? तो नीतीश कुमार भी तो लालू यादव के सामाजिक न्याय को ले गए हैं। सब उन्हीं की राजनीति स्कूल से पैदा हुए हैं लोग। नीतीश कुमार हो चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे भाजपा का कोई बड़ा नेता देख लीजिए। अच्छा, लोग ये हैरान नहीं जता रहे हैं कि नीतीश कुमार को और कोई क्यों नहीं पसंद आया, सम्राट चौधरी क्यों? उसमें बहुत सारे बीजेपी में एक पर एक नेता थे, संजीव चौरसिया थे, कई सारे नाम आए। वहाँ से आप देखिए कि गृह राज्य मंत्री थे, उनका नाम आया, कई सारे नाम थे, लेकिन सम्राट चौधरी क्यों नीतीश कुमार को पसंद आया? मतलब आप लोग कैसे? तो नीतीश कुमार के लोग तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ये फेल हो गया, किसको जिस पर एक बार फंसता है उसी पर फंसा रह जाता है। तो आप ही की पार्टी कह रही है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं, और कौन कहता है? नहीं, हम लोग नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, उनका तो अभी भी तो दिमाग तो खराब है ना। दिमाग नहीं खराब होता था, आज सम्राट चौधरी को वो कुर्सी देने वाले थे। वो जो फेविकोल चिपकू नाम उनका नाम था, उसको कुर्सी देते वो। और वो कहे कि उनका थोड़ा सा माइंड कमजोर हो गया तो आज अपना उत्तरधारी ग्रुप में सम्राट चौधरी को बनाए वो। और सम्राट चौधरी बनाए अच्छा समाज काम करे, वो
उनको हम लोग देखना चाहते हैं कैसा काम कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ। और आपका सर? विकास कुमार। आपका भैया? प्रोफेसर श्री भगवान सिंह। आप लोग सब एक पार्टी वाले हैं कि अलग अलग? अलग अलग है। नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को या सम्राट चौधरी का बिहार का मुख्यमंत्री बनना कैसे देख रहे हैं आप लोग? 20 साल जो राजनीति नीतीश कुमार ने की, सम्राट उसको आगे ले जाएंगे? देखिए, अब नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींच दी है, उस लकीर को लंबा करना उनके लिए चुनौती का काम होगा। जो भी आएंगे उनको चुनौती का काम है उनके लिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिमाग फेल है, उनका दिमाग तो फेल नहीं है, किसी का किडनी फेल हो सकता है, यह कह सकते हैं आप। इनका कोई अंग फेल नहीं है, उनका सभी अंग पूरा काम कर रहा है, पूरा ज्ञान इंद्रियां उनकी पूरी सभी काम कर रही हैं। और शांत को डिप्टी सीएम नहीं बनाया? वो तो अलग बात है, वो कहते हैं पहले काम सीखो फिर काम करो, यह नहीं कहते अनुकंपा की राजनीति करो। कोई सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, अनुकंपा पर होते हैं। और कोई कहता है कोई किसी का पिता हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम आगे पीछे भी हुआ और भी हुआ, सबका राजनीतिक पिता रहे हैं, राजनीति में लाए हैं, राजनीतिक पिता रहे हैं। 15 की चुनाव याद कर लीजिए, आप भी तो होंगे यहाँ। 15 में दो को राजनीतिक पिता रहे। कोई पिता बायोलॉजिकल पिता हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पिता नीतीश कुमार है। इसको राजनीति में पैदा किया, उसको पहचान दिया। सम्राट चौधरी पर इतना मेहरबान क्यों नीतीश कुमार हो? एक पर एक बीजेपी में। वो तो बीजेपी का है कि बीजेपी किसको ला दे, वो ला दिया। और वो गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति में उनको कह रहे हैं भाई काम करो। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पसंद की वजह से सम्राट चौधरी वो पसंद तो और कोई लाते उनको भी पसंद कर लेते। वो उनको तो भाई सरकार चलानी है, बिहार के विकास के लिए है, बिहार के विकास किए हैं, आगे भी करने के लिए उनको बोले हैं कि करो, देखते हैं कितना कर पाते हैं। और लोगों को मौका दिए हैं, बहुत बार मौका दिए हैं, करें ना करें उनकी नीति। बताइए भाई साहब आप। ये भाजपा और एनडीए की सरकार तो है, लेकिन नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी चुनना था, इसलिए वो अपना पसंद चुने। सम्राट को ही लोग क्यों, उन्होंने सम्राट को ही क्यों चुने? वो लोग यहाँ समीकरण वोट बैंक का नहीं गड़बड़ाता। नए जातीय समीकरण गन्ना जो हुई उसमें भी करीब 5% यहाँ कुशवाहा मतदाता है, और बिहार के कुशवाहा मतदाता एक मुश्त कहीं वोट नहीं करते, क्षेत्र बाई क्षेत्र जातीय आधार पे, कैंडिडेट के आधार पे विधानसभा बाई वोट देते हैं। ये बहुत बड़ा बीजेपी और एनडीए के लोगों का थिंक टैंक का कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि इसको एक तरफ अपने तरफ किया जाए। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मगध और शाहबाद के क्षेत्र में एनडीए 10 सीट लूज की, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कुशवाहा फैक्टर हुआ। यहाँ का राजनीतिक समीकरण देख लीजिए। अरे तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा जैसा बड़ा नेता, उनके रहते सम्राट चौधरी हैं, वो 4 विधायक उनके पास हैं। एनडीए के तो है ना, 4 विधायक वाले। 4 विधायक को राज्यसभा तो चुनना तो था नीतीश कुमार को अपना उत्तराधिकारी ना, बीजेपी और आरएसएस को तो चुनना नहीं था। बेटा को नहीं चुने। बेटा अभी तो नए नए राजनीति में आए हैं, अभी चर्चा है कि वो एमएलसी बनेंगे, संगठन को देखेंगे, बाद में वो डिप्टी बनेंगे। बिहार के हित में है या फिर जो कहा जाता है कि बीजेपी का जो मॉड्यूल है प्रशासन का, वो बीजेपी का जो मॉडल है वही चलेगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ तो दिल्ली से आएगा। लोग चर्चा तरह तरह कर रहे हैं कि संगठन यहाँ आरएसएस का चलता है, बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, वो लोग चलाएंगे। सम्राट मुख्यमंत्री हैं तो वन मैन शो नहीं होगा, वो क्षेत्रीय दल तो है नहीं, ये तो महासमुंदर है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है सर, बताइए आप। नई सरकार, सम्राट, सब आप लोग एक ही पार्टी वाले हैं कि अलग अलग हैं? नहीं, मैं आरजेडी का प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ में महासचिव हूँ। ज़्यादातर भीड़ लेकिन नीतीश कुमार जी का राजनीतिक पिता लालू जी हैं। मैं कह रहा हूँ कैसे, मनेर के गांधी मैदान में लालू जी टेबल रखकर भाषण दे रहे थे, नीतीश कुमार नीचे बैठे हुए थे। उस दिन मैं देखा हूँ जिस दिन उनका दाढ़ी या मोछ हरा था, इसलिए लोग मुगालबे में नहीं रहे। लालू जी जिसने लकीर को खींचा है, उसी सामाजिक न्याय को नीतीश जी बढ़ाए और उसी सामाजिक न्याय नीतीश कुमार ने ही लालू यादव की राजनीति को कुंद कर दी, खत्म। भाई कहाँ कुंद कर दिए? बिना लालू के तो उनके सरकार नहीं चली। आज लालू जी कमजोर हो गए, नीतीश जी बक्सा में बंद कर दिए गए। आज अगर लालू जी के पास रहता विधायक तो नीतीश जी को हटाने वाला इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया था। ये बात जान लीजिए। हाँ बताइए, बताइए सर। आप सब लोग आरजेडी वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आरजेडी, सभी विचारधारा के लोग हैं यहाँ बैठे हुए।
हम सबसे पहले समाजवाद के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि इस सामाजिक न्याय को कलंकित करने वाले नीतीश कुमार को हटाया गद्दी से किसी भी तरह से। इसलिए न्याय को कलंकित करने वाले मतलब न्याय को कलंकित किया है नीतीश कुमार ने। ये जो जिस धारा पे चला है, सरकार में साथ हो तो बहुत अच्छे नीतीश कुमार हैं। सरकार में साथ की बात नहीं है। सरकार वो तो मजबूरी था नीतीश कुमार का, तो हम लोग साथ दे करके उसको सोचे कि जिंदा करते हैं ताकि जो सामाजिक न्याय का जो है अपना चलेगा।